गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी थर्ड क्लास है। उससे पहले प्लीज़ ये बुक है जिसने परचेज़ नहीं की है स्कूल से जाके परचेज़ कर ले। मम्मी या पापा में से किसी को भी भेज के परचेज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ मुझसे पूछें आप, मैथ्स या इंग्लिश में, ठीक है। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए अपन ने लास्ट 2 क्लासेस में क्या क्या पढ़ा हुआ है। अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में होगा वो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट अपन ने नंबर लाइन पढ़ी हुई थी। नंबर लाइन पे क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स को हम शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 में हमने ये पढ़ा हुआ था कि कुछ रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, वो उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ा हुआ था। आज हमको पढ़ना है, टुडे वी विल स्टार्ट। क्या करेंगे आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे रैशनल नंबर्स का, ठीक है ना। एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे किसका, रैशनल नंबर का। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। एडिशन मतलब ऐड होता है ना। तो सपोज क्वेश्चन आता है 5 + 2 करिए आप, तो आप कर दोगे 7 बहुत ज़्यादा। ये तो सिंपल एडिशन हो गया। सपोज क्वेश्चन ऐसा आता है 2/3 + 5/3, इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करोगे। देखिए इसमें क्या है, इस वाले पार्ट में 2 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। इधर क्या है, 5 न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर दोगे सिंपली। 2 + 5 कितना होता है 7 और 3 की जगह 3 आ जाएगा। ऐसा मत करना कि 7/6 कर दो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम न्यूमरेटर वाले टर्म को सिंपली ऐड कर देंगे और नीचे का जो डिनोमिनेटर सेम है सिर्फ उसी को लिखेंगे। यहाँ 3+ इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा 7। अगर आप बोलो कि 7/6 तो ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सिर्फ 7/3, ठीक है। ये बात कब की हुई, जब हम को ऐड करना है दो रैशनल नंबर को, जब उनका डिनोमिनेटर नीचे का हिस्सा सेम हो तो। अब अगर मुझे सपोज एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं 2/3 + 5/4, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो इसका अगर आप यू करोगे तो 7/7 ये भी गलत होगा। सबसे पहले आपको देखना है, अगर डिनोमिनेटर ही अलग अलग है तो हम उन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम मेरा आएगा। देखिए आप करके देख लेते हैं अपन, 3, 4। अब देखिए 3 और 4 कोई एक टेबल में तो आएंगे नहीं, तो 3 का टेबल 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से ही होगा, तो 1 आ जाएगा। 4 का 4 और 4 1 जा, तो 3 × 4 कितना होगा 12। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम तो 12 आ गया है। देखिए आ गया 12। अब मुझे ये वाला पार्ट लेना है 2/3 वाला। 2/3 के पार्ट को देखना है। देखिए अब ये देखना है अपना 2/3 और 5/4 के डिनोमिनेटर का एलसीएम 12 आ गया। क्लियर है। अब 2/3 में अपन को ये देखना है कि 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। तो ऊपर क्या लिखना है, 4 लिखना है। और यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना इसके न्यूमरेटर में, उसका मल्टीप्लाई होगा। चाहे 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, ऐसा। इन दोनों के बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन ऊपर आएगा, माइनस का है तो माइनस का है। और ये 12 है ना, ये अपना ये वाला पार्ट हो गया। अब 5/4 को देख लो। 5/4 में के डिनोमिनेटर में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो मैंने क्या लिख लिया, 3 लिख दिया ऊपर। और यहाँ पहले से क्या है 5 है तो इनका मल्टीप्लाई होगा बस। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 × 2 8 + 5 × 3 15 और डिनोमिनेटर में 12 चल ही रहा है। और 15 + 8 कितने होंगे, 23 होंगे। तो 23/12 ये मेरा आंसर हो गया है।
ठीक है ना। तो ये क्या तरीका है दो रैशनल नंबर को ऐड करने का जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। सेम होगा तो सिंपली हम ऊपर वालों को ऐड कर देंगे और नीचे वालों का जो भी कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आपने देखिए, ऐड करना है, ऐड ए डबल डी ऐड करना, एडिशन करना है या सम करना, फाइंड द सम आ जाए, पेपर में लिखा हुआ, ऐड लिखा आ जाए, एडिशन लिखा आ जाए, प्लस का साइन बना जाए, बात एक ही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको 7/13 और -9/15 के को हमको ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, सेम तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एलसीएम दिया हुआ है, किस किस का, 13 और 15 का एलसीएम दिया हुआ है। तो ये देखिए अब 13 क्या है, कौन सा नंबर है, 13 ऑड है ये, ठीक है, 15 में ऑड है और 13 के कोई डिविजिबल होता है, नहीं होता है। तो 13 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 13 से होगा, तो हमने 13 लिख दिया यहाँ पे और 1 आ गया। और 15 चाहे तो हम 3 और 5 भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि देखिए इन दोनों का, अगर इन दोनों नंबर अगर एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं तो फाइनली इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, वही एलसीएम आएगा। तो देखिए 13 × 15 करेंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ, 195 लिख दिया। अब मुझे पहला रैशनल नंबर चाहिए 7/13। अब आपको ये देखना है कि 13 के टेबल में 195 कितनी बार में आएगा। तो 13 के टेबल में 195, जब आप 13 का टेबल 15 बार पढ़ोगे, अब यहाँ पे क्या किया है हमने, चंदा जी मल्टीप्लाई कर दिया है ना इन दोनों को आपस में। तो 13 वाले के ऊपर तो 15 का मल्टीप्लाई होगा और 15 वाले में 13 का होगा। लेकिन फिर भी आप अगर 13 को 15 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कितना लिख दिया, 15 लिख ही दिया। और 7/13 के न्यूमरेटर में 7 है तो 15 × 7 ये वाला पार्ट लिख दिया, बीच में प्लस आना है, प्लस लिख दिया। प्लस का इसलिए आया क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। अब देखिए 15 के टेबल में 195 कितनी बार आएगा, 15 टेबल के में 195 आएगा 13 टाइम्स, जब आप भी डाउट करोगे तो हमने 13 लिख दिया और ऊपर ऑलरेडी -9 है तो -9 का मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 15 × 7 टेबल से याद कर लो, 15 7 से 105 होते हैं, ये लिख दिया। और 13 × 9 कितने होते हैं, 117 होते हैं और डिनोमिनेटर 195। अब 105 में से 117 कैसे जाएगा, ये अपन ने इंटीजर्स आपने पिछली क्लास 7th में पढ़े होंगे, 6th में पढ़े होंगे। तो जब भी दो संख्याओं का साइन ही अलग अलग है, चिन्ह ही अलग अलग है, तो वो आपस में सब्ट्रैक्टिव होंगे। तो 117 में से 105 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। क्लियर है, हाँ। अब इसके आगे माइनस का साइन इसलिए आ गया क्योंकि 105 और 117 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 117 बड़ा है, जिस पे माइनस का साइन है ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12/195। अब चाहो तो इसको, ये आंसर यहाँ पे भी सही हो सकता है, लेकिन कोशिश करो कि इसको और डिवाइड अगर हो जाता है तो कर लो। तो अब यहाँ पे आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट कि आप कैसे डिवाइड करोगे दो नंबर्स को। ऊपर 12 है तो 12 तो किस किस के टेबल में आता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। अब नीचे आता है 195। अब 195 किसके टेबल में आता है, 195 अब आप देखोगे तो 195 2 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 5 है। 3 के टेबल के लिए हम नीचे वाले जो टर्म होते हैं ना, या कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, अगर उन नंबर्स को आपस में जोड़ लो। अगर जोड़ के जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हो जाएगा। देखिए 1 9 और 5 को आपस में जोड़ो, 9 + 1 10 और 5 15, 15 3 के टेबल में 5 बार में आते हैं, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 3 4 = 12 और 195 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये 19 है, तो 3 6 = 18, तो ये 6 आ गया और 19 में से 18 गए तो 1 बचा और यहाँ 1 लग जाएगा तो 3 5 से 15, तो -4/65 इज द आंसर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -5/7 एंड -5/7
एंड 3/19 को हमको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हमने वही एलसीएम दिया हुआ है, 7 और 19 का एलसीएम 133 आ गया, देखिए। और 133 जो है ना, अब देखिए 7 के टेबल में 133 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 19 टाइम्स आ रहा है। 19 इंटू 7, 97 से 133 होते हैं। प्लीज़ याद रख लीजिए, ये टेबल्स भी याद कीजिए। तो देखिए 19 7 के टेबल में 133 19 टाइम्स आया, तो 19 लिख दिया, और ऊपर -15 है तो उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब 19 के टेबल में 133 7 टाइम्स आ रहा है, और ऊपर 3 है तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 19 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, -285 आ जाएगा, 285 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन, प्लस 21/133। ये दोनों अलग अलग है तो मैंने क्या किया, ये मैंने बस जस्ट कुछ नहीं किया, यहाँ पे अलग अलग है, -285 प्लस 21 है, दो नंबर है, अलग अलग का साइन है, तो क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट के बाद जो बड़े नंबर पे जो साइन है माइनस का है तो -264/130, फिर आंसर आया। क्लियर है। उसी तरीके से थर्ड हो जाएगा। और मैंने होमवर्क में दिए 2 क्वेश्चन, तो प्लीज़ होमवर्क तो मुझे आज ही के आज सॉल्व करके सेंड करो, क्लास में कॉपी बना लो। और आपके सितंबर फर्स्ट वीक में सारे सब्जेक्ट की क्लास वर्क कॉपी स्कूल में चेक होंगी। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आधे नंबर क्लास वर्क कॉपी के ही रहेंगे अभी, जब तक स्कूल नॉर्मली नहीं खुल जाते हैं, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे तो हम रोज चेक कर सकते हैं। तो कभी जब भी एग्ज़ाम होंगे आपके सितंबर में, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है या 50 का हो रहा है, तो उसमें से सपोज़ 50 का है तो उसमें से 25 नंबर का आपके क्लास वर्क कॉपी सबमिशन के ही रहेंगे, और 25 मार्क का उसका जो भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। क्लियर है। तो अच्छे से करो, ये होमवर्क कर लेना। सेकंड आता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। पेपर में अगर कभी भी आ जाता है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंस निकालना है या फिर क्या करना है, या फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना। अब ये देखिए बुक में क्या क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है 3/5 को इससे फ्रॉम 1/9। सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 1/9, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमको 3/5 को घटाना है, किस में से घटाना है, 1/9 में से। अब एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि देखिए अगर हमको कोई नंबर को, रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5/3 -2/3 करना है, ये तो सिंपल बात है। तो इसको क्या करोगे आप, जैसे ऐड करा था नीचे वाला हिस्सा सेम रहेगा, और 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, 3/3 1 हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे करना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसका एलसीएम लेंगे। देखिए अब देखिए सबसे पहले क्या है, 3/5 को करना है सब्ट्रैक्ट किसमें से, 1/9 से। तो इस वाले थियोरेटिकल फॉर्म को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। इसको अगर आपने ये सही लिख दिया तो 110% आपका आंसर आ ही जाएगा, और इसको नहीं लिख पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मतलब होगा, 3/5 को हमको घटाना है किसमें से, 1/9 में से, है ना। सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 1/9, तो बस इतना कर दिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है ये। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए हुए, तो प्लीज़ आप ये करें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 9039996689 पे मुझसे पूछें, कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। इसके अलावा राइटिंग में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ मुझसे पूछें। इंग्लिश और मैथ्स की डाउट तो पहले ही आपको आती है, आपको तो मुझसे ही पूछना पड़ेगा ना। हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर आप किसी और से बोल सकते हो। ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि जो भी मैथ्स और इंग्लिश में कोई डाउट आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछें। ठीक है। और प्लीज़ जो भी होमवर्क दिया है, कम से कम होमवर्क को आज ही मुझे कंप्लीट करके सेंड करें, और बाकी क्लासों का भी तैयार करें, पूरा रिवाइज करें। अपन बहुत स्लो चल रहे हैं। देखिए आज 3 क्लास हो गई और अपना फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ठंडा है, सारे बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं हैं। इसके अलावा आपके दोस्त अपने स्कूल के जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उनसे अगर बात होती है तो उनसे भी बोलो कि स्कूल के ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अपनी, 1-2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस। ठीक है।
और कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।